तो रशिया यूक्रेन वॉर का आज 5th डे है। इन 5 दिनों में रशिया ने हर पॉसिबल वे से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, चाहे वो ज़मीन के थ्रू हो, यानी कि नॉर्मल सोल्जर्स टैंक्स के थ्रू हो, या फिर एयर स्ट्राइक के थ्रू हो। तो रशिया यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन यूक्रेन पर अटैक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सफ़र सिर्फ यूक्रेन कर रहा है, पूरे दुनिया के ग्लोबल मार्केट को इसके साथ सफ़र करना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे कि रशियन करेंसी ऑल टाइम लो के आसपास चला गया है। इंडियन शेयर मार्केट पिछले थर्सडे को बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ। उसके बाद आज भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन बाद में एक रिबाउंड आया, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ आया कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो दोनों एक दूसरे से बेलारूस में बात करने वाले हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ था मार्केट के लिए, इसलिए मार्केट थोड़ा रिबाउंड हुआ। तो आज हम देखेंगे कि इस गिरे हुए मार्केट में, एज वॉरेन बफेट सेड, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। तो इस फेयर वाले मार्केट में मैंने कैसे, किस सोच से दो कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जो दो कंपनी अपने इंडस्ट्री के मार्केट लीडर है। तो चलिए देखते हैं कौन है वो दो कंपनीज और मैंने उनमें क्यों इन्वेस्ट किया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। कंपनी जिसमें मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो है इन्फोसिस लिमिटेड। अब इन्फोसिस पे मैंने पैसा क्यों इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने मार्केट लीडर पे पैसा इन्वेस्ट किया है। अब इसमें मार्केट लीडर तो टीसीएस है। अब टीसीएस जो है हम सबको पता है वो टाटा के अंदर आता है, टाटा सन्स के अंदर। एंड टाटा सन्स का जो 65% शेयर है वो टाटा ट्रस्ट के पास है, यानी कि जो टाटा ट्रस्ट है जिसके थ्रू एडुकेशन, इंडिया में एडुकेशन चलता है, हॉस्पिटल्स चलता है, कैंसर पेशेंट्स की मदद की जाती है, जो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर हम देखेंगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो 65% पैसा तो चैरिटी में दे रहा है। इसलिए ये सही नहीं है कि हम टीसीएस में पैसा लगाए। इसीलिए टीसीएस, अगर हम टीसीएस का रिकॉर्ड भी देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजीज़ है जो टीसीएस नहीं लिया है, लेकिन इन्फोसिस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। एंड इन्फोसिस टीसीएस के बाद ही आता है, क्योंकि टीसीएस इंडिया का नंबर 1 मार्केट लीडर है, उसके बाद ही इन्फोसिस आता है। इसीलिए मैंने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया है, ना कि टीसीएस में। ये हो गया पहला रीज़न। दूसरा, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में अगर हम 2012 से देखें तो 2012 में टीसीएस इन्फोसिस का रेवेन्यू था 35,600, यानी कि लगभग 35,500 करोड़। उसके बाद ये 42,000 करोड़ हुआ, फिर 52, फिर 56, ऐसा करते करते आज ये लगभग यहाँ पे 1,02,000 करोड़ पे पहुँच चुका है। यानी कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही हाई है, ये बहुत ही स्पीड से ग्रो हो रहा है। एंड इसका अगर हम एबिटा देखेंगे वो भी धीरे धीरे ग्रो होता रहा है। एंड इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये नेट इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, ये नेट इनकम अगर हम देखेंगे तो नेट इनकम यहाँ पे 16,000 करोड़, ये 15,000 करोड़, 16,000, 19,000, एक बहुत ही बढ़िया जंप मिला है इसे। 2012 के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये 8,000 करोड़ से आज लगभग इसका 2 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम इसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे आज 45 रुपीज़ के आसपास है, जो एक टाइम पे 18 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था। यानी कि इसका अर्निंग पर शेयर भी बहुत ही स्पीड से घोड़ा है। और अगर हम इसका डिविडेंड पे आउट की बात करें, क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी है, तो 5 रुपीज़ का डिविडेंड से इसने शुरू किया था यहाँ पे, और आज यहाँ पे 27 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। दूसरी तरफ अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन में इसका पी रेशियो 36 का है, लेकिन इस टाटा कंसल्टेंसी का जो पी रेशियो है वो 40 का है। और डिविडेंड यील्ड भी इसका टीसीएस से बहुत ही बढ़िया है। इसलिए इस इंडस्ट्री में मैंने इन्वेस्ट किया है, ना कि टीसीएस, इन्फोसिस में किया है, ना कि टीसीएस में, एचसीएल में या फिर विप्रो में। और सबसे बढ़िया पैरामीटर जो किसी भी शेयर को एनालाइज करने के लिए लगता है कि मैनेजमेंट को इस कंपनी के ऊपर यकीन है या फिर नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक थोड़ा बहुत धीरे धीरे घटाया भी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम टोटल प्रमोटर होल्डिंग पे देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग
12.95% से ये धीरे धीरे 13.12%, यानी कि प्रमोटर्स को खुद के इस कंपनी पे यकीन है कि ये फ्यूचर में ग्रो करेगा। और हमें भी पता है कि आईटी इज़ द फ्यूचर, यानी कि इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी का हमारी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसलिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड, आईटी रिलेटेड जो मार्केट लीडर है, अब मार्केट लीडर टीसीएस है, फिर भी मैंने इसमें क्यों किया ये तो मैंने बता ही दिया। तो चलिए आप चलते हैं चार्ट्स पे कि चार्ट्स क्या बोल रहा है इसका। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इन्फोसिस के 1 डे चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल से एक अच्छा खासा करेक्शन आया मार्केट में, फिर मार्केट यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग जैसा पैटर्न बना रहा है इस लेवल पे, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल पे मार्केट में इन्फोसिस के पास यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। और अगर हम प्रीवियस डेटा में जाएंगे तो इस लेवल पे यहाँ पे आपको दिखेगा, इस लेवल पे इन्फोसिस को लगातार बार बार सपोर्ट मिलता आया है। तो ये अपने सपोर्ट के आसपास भी है, इसका जो ब्रेकआउट का पैटर्न है वो भी रेडी हो रहा है, और तो और इसका फाइनेंशियल्स भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैंने इन्फोसिस पे इन्वेस्ट किया है। अब दूसरा जो कंपनी है वो है CDSL। चलिए चलते हैं CDSL का। अगर हम यहाँ पे शेयर का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे CDSL भी एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ के बाद यहाँ पे इसके पास CDSL में भी एक अच्छा करेक्शन आया है, एंड यहाँ पे CDSL का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इस लेवल के बाद CDSL यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दे सकता है। और CDSL के पास कौन से मोड्स हैं, इसका फाइनेंशियल्स कैसा है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर करके रखा है। वो अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वो देख लेना, बहुत ही डिटेल्स में समझाया है। तो CDSL का ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है CDSL अपने इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है, एंड यहाँ पे 2 ही कंपटीटर है, मतलब एक ही कंपटीटर है CDSL का, वो है NSDL। अब NSDL तो मार्केट में लिस्ट नहीं है, और आपने जितने भी आज तक आपने जितने भी ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खोला है, मोस्ट ऑफ द केसेस वो CDSL के साथ है। ज़ीरोधा का CDSL के साथ है, अपस्टॉक का CDSL के साथ है, ग्रो का CDSL के साथ है, एंजल ब्रोकिंग का CDSL के साथ है, फायर्स का CDSL के साथ है, सबका CDSL के साथ है। तो CDSL के पास ग्रो होने के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। और तो और इंडिया में आज सिर्फ और सिर्फ 5% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, जबकि USA में ये नंबर 70 to 80% हो जाता है। तो इसके पास अभी भी लगभग 15 to 20% का ग्रोथ रेट है, मतलब 15 to 20 गुना ये ग्रो हो सकता है। तो यहाँ से ये जो 1300 का शेयर है ये ग्रो होके 45,000 तक भी जा सकता है। अब 45,000 तक जाने से पहले स्प्लिट हो जाए तो मुझे मत कहना कि 14,000 क्यों नहीं गया। तो ये है इसका टेक्निकल और फंडामेंटल। अगर आपको जानना है तो लिंक ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वीडियो जाके क्लिक कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।